बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5 का मुताला करेंगे। ये हदीस किताबुल वही में से हमने ली है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 5 है। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी गई हैं कि जिस वक्त वही नाजिल हो रही हो तो उस वक्त आप अपनी ज़बान को हरकत न दें और अपने होंठों को हरकत न दें, तो अल्लाह ताला ख़ुद यानी इसको महफूज करवाएगा और फिर आपकी ज़बान पे जारी करेगा और इसके मानी और तफसीर भी जो है ना अल्लाह ताला आपको बताएगा। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़ी क़ौलिही तआला ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही काला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युआलिजु मिनत तंज़ील शिद्दतन व काना मिम्मा युहर्रिकु शफ़तैहि फ़क़ाल इब्न अब्बास फ़अना उहर्रिकुहुमा कमा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहर्रिकुहुमा फ़अंज़लल्लाहु तआला ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना काला जमअहु लका फ़ी सदरिका व तक़रअहु फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' कुरआना काला फ़स्तमि' लहु व अंसित सुम्मा इन्ना अलैना बयाना सुम्मा इन्ना अलैना अन तक़रअहु फ़कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद ज़ालिका इज़ा अताहु जिब्रीलुस्तमअ फ़इज़न तलक जिब्राईलु फ़न्तलक जिब्रीलु क़रअहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा क़रअहु रवाहुल बुखारी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस फरमान इलाही के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि पैगम्बर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही को जल्दी से याद करने के लिए अपनी ज़बान को हरकत ना दें। इसकी तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त कुरान उतरते वक्त उसे याद करने के लिए अपने होंठों को हिलाते थे और इससे आपको काफ़ी तकलीफ़ भी होती थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं होंठ हिलाकर दिखाता हूँ जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंठ हिलाते थे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को हरकत ना दो, उसको जमा करना, उसको पढ़ा देना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, यानी आपके सीने में महफूज कर देना और पढ़ा देना ये हम पर है। फिर इस इरशाद इलाही के बारे में कि फिर जब हम पढ़ चुकें तो हमारे पढ़ने की पैरवी करो, इसकी तफसीर करते हुए फरमाया कि खामोशी से कान लगाकर सुनते रहें और फिर फरमाया कि इसका बयान करना भी हमारा काम है, यानी इसकी तफसीर करते हुए फरमाया फिर इसका मतलब समझा देना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। इन आयात के नुज़ूल के बाद जब जिब्राईल अमीन आते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सुनते और कुरान को जब वो सुनाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान लगाकर उसको सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह से पढ़ते जिस तरीके से जिब्राईल अमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ के सुनाया था। तो यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद जो नाजिल हो रहा था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको याद करने की कोशिश करते थे और फिर उससे यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ होती थी। ये रवायत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, चूँकि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं और इनकी वालदा उम्महातुल मोमिनीन, इनकी वालदा का नाम उम्मे फ़ज़ल था और उम्मे फ़ज़ल लुबाबातुल कुबरा ये नाम था और ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहन थी। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश के बारे में आता है कि शैब अबी तालिब में हिजरत से 3 साल पहले ये पैदा हुए
और कसरत इल्म की वजह से इनको जो अलकाबात मिले उसमें जसर और बहर और तर्जुमानुल कुरान के अलकाबात इनको दिए गए। और फिर 71 साल की उम्र में इन्होंने वफ़ात पाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत प्यार करते थे और मदीना मुनव्वरा में कई रातें ये अपनी खाला के घर में रात को ठहर जाते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते और बेदार होते तो ये भी आपके साथ बेदार हो जाते। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में बहुत दुआएं की। फरमाया कि अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील, यानी ए अल्लाह तू इसको दीन की फ़क़ाहत अता फरमा और तावील का इल्म जो है ना इनको अता फरमा। इसी वजह से यानी सबसे पहले कुरान मजीद की तफसीर इन्होंने बाकायदा मुरतब की और इस वजह से इनको तर्जुमानुल कुरान भी कहा जाता है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान की इस आयत के बारे में कहते हैं कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताअजल बिही की तफसीर में इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जिब्राइल अमीन वही लेकर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ और मुशक्क़त होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत महसूस करते। अब ये मुशक्क़त और शिद्दत ज़ाहिर कुरान मजीद के सकील होने की वजह से अल्लाह का कलाम था और कौल सकील होने की वजह से भी ये शिद्दत और तकलीफ़ महसूस होती थी। दूसरे नंबर पर जिब्राइल अमीन जो है वो एक नूरी मखलूक में से थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर और बशर दोनों थे। इस लिहाज से जो है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे गैर के साथ जब मिलते थे तो उसमें भी तबीयत के ऊपर बड़ा बोझ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस करते थे। इसी तरीके से तीसरी जो वजह यहाँ पर बताई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठ भी हिलाते थे और ज़बान भी यानी हिलाते थे ताकि कुरान मजीद को याद कर सकें और कोई हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि भूल ना जाए। तो आप जिब्राइल अमीन के साथ साथ जो है ना कुरान मजीद को दोहराने की कोशिश करते थे। तो ज़ाहिर है इस हालत के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती थी। तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं उसी तरीके से तुम्हें होंठ हिला के दिखाता हूँ जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंठ हिलाते थे। और वो अपने शागिर्द बाद में जो है ना सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने शागिर्दों को कहते हैं कि मैं तुम्हें होंठ हिला के बताता हूँ जिस तरीके से इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमारे सामने होंठ हिलाए थे। और फिर उसके बाद से आज तक ये सिलसिला जारी है कि जब असातिज़ा इकराम और मुअल्लिमीन जब बुखारी शरीफ की इस हदीस पे पहुँचते हैं तो वो अपने उस्ताद की नकल को उसी तरह से कहते हैं कि मैं तुम्हें होंठ हिला के दिखाता हूँ जैसे हमारे उस्ताद ने होंठ हिलाए। तो इसका मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को अल्लाह ताला ने आज तक जिंदा रखा हुआ है कि लोग उस तरीके से होंठ हिलाते हैं जैसे रवायात के अंदर चलता आ रहा है। यहाँ ये फरमाया गया कि ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप अपनी ज़बान को जल्दी जल्दी हरकत ना दें क्योंकि कुरान को महफूज करना, उसको पढ़ाना और उसके मानी को बयान करना ये सब हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप खामोशी से इसको सुने। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने होंठ यानी हिलाने की बात कर रहे हैं जबकि यानी उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे होंठ हिलाते थे जबकि कुरान मजीद में आया कि ला तुहर्रिक बिही लिसानका, तो यानी कुरान मजीद के अंदर जो है ना ज़बान की हरकत के बारे में आया। तो इसका मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर सहाबा इकराम ज़ाहिरन देखते थे तो होंठ हिल रहे थे, लेकिन बातनन जो है ना अल्लाह आलिमुल गैब भी है तो वो जानता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान भी हिला रहे हैं। तो जब ज़बान नहीं हिलेगी तो बदरजा औला जो है ना होंठ भी खामोश हो जाएंगे। इसलिए जो है ना एक बात के ऊपर इत्तेफाक किया गया और ये मिसाल ऐसे ही है जैसे कुरान में आता है कि सराबील तकीकुमुल हर, कि तुम्हारी पोशाकें जो हैं वो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं और इसी तरीके से जंग से बचाती हैं। तो यहाँ यानी हर का जिक्र करके तो इसका मतलब यह है कि बर्द के अंदर भी, सर्दी के अंदर भी जो है ना ये पोशाकें इंसान को सर्दी से भी बचाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ज़बान का तस्करा करके बदरजा औला जो है ना अगर ज़बान खामोश हो जाएगी और हरकत नहीं करेगी तो होंठ भी जो है ना बदरजा औला खामोश हो जाएंगे और वो भी हरकत नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर एक बात के ऊपर जो है ना इत्तेफा कर दिया गया क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने होंठों के तस्करा किया और कुरान की आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान का तस्करा कर रही है। तो दोनों जगह पर जो है ना एक बात बयान करके दूसरी की तरफ इशारा कर दिया गया। इसके बाद फरमाया कि इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना,
यानी इस कुरान मजीद को यानी जो वही आप पर उतर रही है इसको आपके सीने में जमा करना और फिर इसकी अदायगी का यानी अदा करवाना, ये अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया। इसका मतलब यह है कि जमाअल्लाहु लका फ़ी सदरिका, कि अल्लाह ताला इसको तुम्हारे सीने में जो है ना जमा कर देगा और महफूज कर देगा। फिर फरमाया कि फ़ैज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि क़ुरआना, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हम पढ़ें तो तुम उसको उसकी इत्तिबा में जो है ना पढ़ा करो। यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ किरात की इजाफत जो है जिब्राइल अमीन के बजाय अल्लाह ताला अपनी तरफ कर रहा है कि जब हम पढ़ रहे हो तो तुम उसको खामोशी से सुनो और फिर जब उसके बाद जो है ना उसकी इत्तिबा करो। इसका मतलब यह है कि हकीकतन तो अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ही ने पढ़ा, फरिश्ता तो सूरतन जो है ना उसको लेके आया और फिर उसकी अदायगी उन्होंने फरमाई। और फिर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया फ़त्तबि क़ुरआना, इसकी तफसीर फरमाया कि फ़स्तमि लहू व अंसित, यानी ये तफसीर उन्होंने फरमाई और फरमाया कि खामोशी से कान लगा के सुनो। और अब यहाँ पर जो है ना इस्तिमा और इंसात दो अलग अलग अल्फाज हैं। यानी इंसात का मतलब यह है कि सुकूत इख्तियार करना, चाहे किसी का कान अल्फाज की तरफ और आवाज़ की तरफ लगा हुआ हो या ना हो, लेकिन खामोशी इख्तियार करना, इसको इंसात कहते हैं। जबकि इस्तिमा का मतलब यह है कि कान लगाया हुआ भी हो और गौर और तवज्जो के साथ उस बात को सुना भी जाए। तो यानी इसके अंदर दोनों माने जो है ना आ गए। जैसे कि कुरान मजीद में फरमाया वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू, तो यहाँ पर जो है ना यानी दोनों यानी इस्तिमा और इंसात दोनों के बारे में कहा कि जब कुरान मजीद जब पढ़ा जा रहा हो तो तवज्जो से खामोशी भी इख्तियार की जाए और उसकी तरफ कान भी लगाया जाए और तवज्जो के साथ उसको देखा जाए। इसके बाद फरमाया कि सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, यानी उसकी तफसीर यानी मुश्किलात जो कुरान मजीद में मुजमिलात हैं या मुश्किलात हैं उसकी तशरीह और तोज़ी करना भी ये भी हमारा काम है। यानी पहली बात तो यह है कि उसको सीने में महफूज करना, फिर उसको बयान करवाना और फिर उसके बाद जो उसके मुश्किल मकामात हैं, मुजमिलात हैं या मुश्किलात हैं, उनकी तोज़ी और तशरीह भी जो है ना अल्लाह ताला ने कहा कि ये भी हमारे ज़िम्मे है। इसका मतलब यह है कि उस वक्त से लेकर आज तक जितनी भी वही जो है ना नाजिल हुई तो उस वही के जो है ना मानी उसको महफूज किया गया, सीने में महफूज किया गया, उसको बयान करवाया गया और फिर उसके मानी जो है ना सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है ना वही को सहाबा इकराम को लिखवा देते थे। इस तरीके से भी जो है ना वही महफूज की गई। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा था कि जिब्राइल अमीन जब जिस वक़्त कुरान मजीद सुना रहे होते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान लगा के सुनते थे और खामोशी के साथ सुनते थे। लेकिन जब जिब्राइल अमीन चले जाते तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल जो है ना हूबहू उन्हीं अल्फाज के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बयान कर देते। तो इसका मतलब यह है कि ये कुरान मजीद का अजीम मौजज़ा है और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अजीम मौजज़ा है। जिब्राइल लफ्ज़ जो है ना ये सुरयानी लफ्ज़ है और जबर के मानी अब्द के हैं और ईल का मतलब यानी अल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल्ला यानी ये सुरयानी लफ्ज़ है। इसी तरीके से इब्ने अब्बास अल्लामा सुहेली ने रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिब्राइल लफ्ज़ जो है ना सुरयानी लफ्ज़ है और इसके मानी अब्दुर्रहमान या अब्दुल अजीज़ ये मानी आते हैं और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये बात महफूज है। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई कि कुरान मजीद की हिफाजत जो है ना अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है। कहा कि बल हुआ कुरान मजीदुन फ़ी लौहिम महफूज, कि ये कुरान मजीद है, ये उसकी बड़ी अजमत है, बहुत पाए की किताब है और अल्लाह ताला ने इसको लोहे महफूज में सब्त किया हुआ है, नक्श किया हुआ है, महफूज किया हुआ है। इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में भी उसको महफूज किया गया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से किताबत करवाते थे और फिर ख़ुद सुनते भी थे। और फिर इसी तरीके से बहुत बड़ी तादाद सहाबा इकराम की ऐसी थी कि जिन्होंने कुरान मजीद को महफूज किया हुआ था और उस वक्त से लेकर आज तक ये सीना ब सीना यानी किताबत की शक्ल में किताब की शक्ल में भी मौजूद है और महफूज है, लेकिन सीना ब सीना भी जो है ना ये चलता चला आ रहा है और बहुत बड़ी तादाद जो है ना लोगों की ऐसी मौजूद है जिन्होंने कुरान मजीद को याद किया हुआ है। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से उसके मानी और तफासिर उस तफसीर जो है ना वो भी बयान की गई और उसको इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महफूज किया और किताब की शक्ल में उसको लेकर आए और उसके बाद से लेकर आज तक उसके मानी और तफासिर उस पर लिखी जा रही हैं। अब कुरान मजीद के जो मानी और तफासिर हैं
फ़ी ज़माना साइंस जो है ना आज बहुत सारी चीज़ों को जो है ना साबित कर रही है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अक़दस से 1400 साल पहले उसके मानी और तफासिर जो है ना वो अल्फाज बयान कर दिए गए हैं, और आज जो है ना साइंस वहाँ तक पहुँची है। इसलिए ये कुरान मजीद का अजीम मौजज़ा है कि ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के जहन के अंदर जितने भी ख्यालात पैदा होंगे, जितने सवालात उनके जहनों के अंदर उभरेंगे, उसका जवाब कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। जिन आयात को आज हम नहीं समझ पा रहे, तो आने वाले वक्त में जो है ना वक्त साबित कर देगा कि ये कुरान मजीद की सदाकत है कि जो 1400 साल पहले और 2000 साल पहले जो है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज बयान किए थे, आज उसको साइंस जो है ना साबित कर रही होगी। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो हमें कुरान मजीद अजीम किताब मिली है उसके साथ हम अपने ताल्लुक़ को जोड़ सकें, और उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ने का मतलब ये है कि हम उसकी क़िराअत अच्छी कर सकें, उसके बाद जो है ना उसके मानी और मफाहिम को समझ सकें, उसको अपने 5 फुट के कद के ऊपर जो है ना उसको नाफिज करने की कोशिश करें, फिर अपने घर में और अपने हुकूक और फ़राइज़ को पूरा करने में उसको यानी नाफिज कर सकें, और फिर अपने मुल्क के अंदर कवानीन के अंदर अल्लाह के अहकाम को जो है ना हम नाफिज कर सकें। तो अल्लाह ताला हम सब को जो है ना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे हुक्मरानों को जो है ना इसकी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।